तुमने मेरी ऐसी फ़ोटो क्यों क्लिक की? इसे अभी डिलीट करो। नेहा बनावटी गुस्से से बोली। नहीं, इसे डिलीट नहीं करूँगा। कितनी प्यारी फ़ोटो आ रही है तुम्हारी। दिल का सारा दर्द निकल कर आ गया है, लेकिन तुम अपने चेहरे को इस दर्द से दूर रखने की पूरी कोशिश कर रही हो। इस फ़ोटो को तो मैं हमेशा अपने दिल के पास रखूँगा। तुम्हारी याद मेरे दिल से कभी नहीं जा सकती। नेहा, मुझे छोड़कर मत जाओ, नवीन बोला। नेहा और नवीन की शादी को अभी 1 साल ही हुए थे। अरेंज मैरिज थी, लेकिन दोनों बहुत खुश थे, एक दूसरे को अपना जीवन साथी बनाकर। दोनों को देखकर लगता था जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। नवीन की माँ प्रज्ञा जी ने नेहा को फूटी आँख नहीं सुहाती, कारण मनपसंद दहेज नहीं मिला। नेहा के पिता भी क्या करते। सगाई के बाद इन लोगों की डिमांड बढ़ती गई। नेहा के पिता ने सारी मांगें पूरी करने की कोशिश की, लेकिन एक सीमा पर आकर उनका भी धैर्य जवाब दे गया और उन्होंने आगे कोई मांग मानने से मना कर दिया। प्रज्ञा जी ने घर में रिश्ता तोड़ने का ऐलान कर दिया। नवीन ने सुना तो वो अड़ गया कि शादी करेगा तो नेहा से, वरना किसी से नहीं। शादी में केवल 15 दिन रह गए हैं। इस मोड़ पर आकर फालतू मुद्दे उठाना ठीक नहीं। लड़का लड़की की भी कुछ भावनाएं होती हैं, उनसे खेलने का किसी को हक नहीं। अब शादी बिना दहेज के होगी। प्रज्ञा जी को नवीन की जिद के आगे झुकना पड़ा और नेहा घर की बहू बनकर आई। शादी तो हो गई, लेकिन प्रज्ञा जी के मन में नेहा के खिलाफ गांठ बैठ गई। नवीन के ऊपर नेहा की खूबसूरती सिर चढ़कर बोल रही थी। वो भी क्यों ना। नेहा जितनी सुंदर थी, उससे कहीं ज़्यादा उसका दिल खूबसूरत था। वो प्रज्ञा जी से अपने रिश्ते सुधारने की पूरी कोशिश कर रही थी। इसी बीच एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त नेहा का एक्सीडेंट हो गया, जिसका असर ये हुआ कि नेहा कभी माँ नहीं बन सकती थी। अब तो प्रज्ञा जी के घर में हंगामा खड़ा कर दिया। मेरे बेटे का अंश कैसे आएगा, उसका वंश कैसे चलेगा, मैं पोते का मुंह कभी नहीं देख पाऊंगी। रोज रोज कलेश करके उन्होंने बात दोनों के तलाक की कर दी। एक दिन प्रज्ञा जी ने नवीन को अपनी कसम दे दी, तू इसको अभी इसके घर छोड़कर आएगा, वरना मेरा मरा मुंह देखेगा। नेहा बोली, मम्मी जी ठीक कह रही हैं। मेरे साथ रहने से आप कभी भी पिता नहीं बन पाओगे। आप इस सुख से वंचित रह जाओगे। आप दूसरी शादी कर लो। हमारा साथ यहीं तक था। आप मम्मी की बात मान जाओ। और नवीन तलाक के लिए तैयार नहीं था। उसने बच्चा गोद लेने का प्रस्ताव रखा, लेकिन प्रज्ञा जी मानने को तैयार नहीं थी। आज जब प्रज्ञा जी अपनी जिद पर ज़्यादा अड़ गई, तो नेहा ने नवीन को मना लिया कि वो उसे मायके छोड़ आए। नेहा ने सोचा था कि मायके जाकर कुछ समय बाद वो खुद तलाक की बात उठा देगी। नवीन नेहा को मायके छोड़ने जा रहा था। रास्ते में जाम लगा था। नेहा अपनी किस्मत को सोचकर परेशान हो रही थी। वो आंखें बंद करके बैठ गई। मेरी ही किस्मत ऐसी क्यों? मैं भी नवीन के बिना नहीं रह सकती। सासू माँ, ऐसे कैसे 7 वचनों का रिश्ता पल भर में तोड़ा जा सकता है? लेकिन मैं क्या करूं, जब सासू माँ को पोता चाहिए और मैं माँ नहीं बन सकती। नवीन ने उसी समय उसकी एक फ़ोटो क्लिक कर ली। मत जाओ नेहा, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। अगर तुम सोच रही हो कि तुम मुझे तलाक दे दोगी और मैं दूसरी शादी कर लूँगा, तो आज मैं
कसम खाता हूँ, चाहे मैं मर जाऊँ, लेकिन दूसरी शादी कभी नहीं करूँगा। और इस जन्म में तो क्या, मैं अगले जन्म में भी तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूँगा। ऐसा मत बोलो, भगवान से प्रार्थना करूँगी अगले जन्म में हम जरूर एक होंगे। तो तुम भी रुक जाओ, इस जन्म में तो मेरा साथ निभाओ। नवीन की जिद पर नेहा ने हथियार डाल दिए। नवीन ने गाड़ी वापस घर की तरफ मोड़ दी। घर पहुंचकर नेहा को देखकर प्रज्ञा जी बोलने को थी कि नवीन बोला, मम्मी, ये जीवन 2 पहियों से चलता है। अगर एक पहिए में कुछ कमी आ जाए तो उसको फेंका नहीं जाता, दूसरा पहिया उस पहिए का सहारा बनता है। इस तरह से रिश्ते नहीं तोड़े जाते। आपने अपने मन के अरमान तो बता दिए, लेकिन जिसकी ज़िंदगी है उसके अरमानों का क्या? अगर घर में 2 सदस्य की आपस में नहीं बनती तो उसमें से एक को घर से निकाल देना उसका समाधान नहीं। और फिर क्या गारंटी है जो दूसरी बहू आप लाओगी तो उससे आपकी बन जाएगी या वो मेरे बच्चे की माँ बन पाएगी? कितने घर में ऐसे हैं जो दूसरी शादी के बाद भी खुश नहीं हैं। मम्मी सोचिए, यही कमी अगर आपके बेटे में आ जाती और नेहा मुझे तलाक देने के लिए कहती तो आपको कैसा लगता? मम्मी, बच्चा तो हम गोद भी ले सकते हैं, लेकिन किसी का दिल दुखाकर हम कभी खुश नहीं रह सकते। आपने अपना फैसला तो सुना लिया, लेकिन मेरे दिल में झांक ना पाई। मैं नेहा के अलावा कभी किसी से शादी नहीं करूँगा। अगर आपने दूसरी शादी की जिद की तो मेरा मरा मुँह देखोगी। मम्मी, कम से कम अपने बेटे की इच्छा तो समझी होती। रही आपकी कसम की बात, मैं नेहा को लेकर इस घर से बहुत दूर जा रहा हूँ। नेहा इस घर में कभी नहीं आएगी। ऐसे आपकी कसम भी पूरी हो जाएगी और हम दोनों अलग भी नहीं होंगे। कहकर नवीन अंदर जाकर अपने सामान की पैकिंग करने लगा। प्रज्ञा जी वहीं खड़ी देखती रह गई। अब उनके पास कहने को कुछ नहीं था, क्योंकि अपनी कसम देकर वो कुछ कहने का रास्ता पहले ही बंद कर चुकी थी। अब तो बस वो उन दोनों को जाते हुए देख रही थी। अब चाहे वो नेहा को बुरा भला कहें कि उसने उनका बेटा छीन लिया, चाहे अपनी गलती को पछताएं, अब कोई फ़ायदा नहीं। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।